गुरु ने भगाया, आचार्य तरणिता रण ज्ञानी धारी, सिरे देगी सागरी गुरु, जय हो तुम्हारी। श्री विद्यासागरी गुरु, जय हो तुम्हारी। सभी जयकारा लगाएंगे। बोले जगत देवी कल्याण श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 जगताप्रिय भगवान की, वासव पड़ोसी पूरे श्री वासुपुरी भगवान की, बोले कल्याण श्री शांतिनाथ भगवान की, 1008 श्री देवीनाथ भगवान की, जगतबंधु श्री पार्श्वनाथ भगवान की, लंदन के तारनहार त्रिशला की दुलारी श्री महावीर भगवान की, बोले 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री रामचंद्र जी भगवान की, 1008 श्री हनुमान जी भगवान की, बोले 24 गंधर्वों की, परम पूज्य गुरुनाथ गुरु आचार्य सुमति सागर जी महाराज की, सत्य श्रोमणी आचार्य गुरु श्री ईश्वर श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोले सत्तम पट्टाचार्य आचार्य गुरु श्री ईश्वर श्री विवेकानंद जी महाराज की, तीन कामना पड़वा मुनिराजों की, परम पूजनीय धर्मरक्षिका आदिका श्री सुपाल विमलवती माता जी की, करुणामयी दीन धर्म की, आज अयोध्या में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या है। यहाँ पर 24 भगवंतों ने जन्म लेकर के अयोध्या नगरी को पावन कर दिया है और महापुरुषों ने भी अपने जन्म से अयोध्या को कृतज्ञ कर दिया है। यहाँ पर अनेक महापुरुषों के जन्म हुए हैं। 63 सलाखा महापुरुषों के जन्म हुए, जिसमें बलभद्र, रामचंद्र जी, नारायण, लक्ष्मण जी का जन्म अयोध्या में हुआ। आज सभी जने उत्सव मना रहे हैं। आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर पर्यंत तक 9 बलभद्र होते हैं, 9 पिति नारायण होते हैं, 9 नारायण होते हैं, 9 नारद होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 24 कामदेव होते हैं। ये श्रृंखला शुरू से चली आ रही है। अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि है और सबसे शिखर शाश्वत मोक्ष धाम है। जिसके जीवन में जिन्होंने अपना जीवन प्राप्त कर लिया, मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया, जिन्होंने शिखर जी की वंदना की, उसके बाद उनको अयोध्या की वंदना करना अति अनिवार्य है। जो व्यक्ति जीवन में सबसे शिखर की वंदना करता है और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की वंदना करता है और जीवन में एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। ऐसा आचार्य महाराज कहते हैं। अगर तुमने अपने जीवन में कितने भी पाप किए, कितने बड़े बड़े विघ्न बाधाएं की, कितना भी घोर पाप क्यों ना किया हो आपने, अगर आपने सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर लिया और सबसे शिखर की वंदना कर ली और अयोध्या की वंदना कर ली, तो आपका जीवन सफल हो गया। प्रिय प्राणियों, अयोध्या का दर्शन बड़ा ही लाभकारी है। अयोध्या में जब आदिनाथ मंदिर बनना प्रारंभ हुआ, नींव खोदी गई। जब नींव खोदी गई तो नींव के अंदर जलता हुआ दीपक निकला। जहाँ पर आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ है, जब वहां पर मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया तो मंदिर की बनाने के लिए नींव की खुदाई हुई। नींव खोदी गई, मिट्टी में से सुगंधित वायु बहने लगी, सुगंधी चारों ओर आने लगी, खुशबू आने लगी।
जैसे कि घृत की, घी की, कस्तूरी की, और फिर बहुत ज्यादा नीचे खोदा तो जलता हुआ दीपक निकला। उस स्थान पर आदिनाथ भगवान के चरण स्थापित किए गए और मंदिर बनाया गया। आज अयोध्या में अलकापुरी हो गई है। अलकापुरी मतलब वहां पर रायगंज में बड़ी मूर्ति के नाम से आदिनाथ भगवान विख्यात है। बड़ी मूर्ति के नाम से रायगंज में अब आदिनाथ मंदिर बहुत बड़ा विशाल बनने जा रहा है। ज्ञानवती माता जी ने 5 एकड़ जमीन लेकर के सरकार से 5 करोड़ रुपया का लाभ लेकर के वहां पर बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनने जा रहा है। 101 आदिनाथ भगवान के पुत्रों की जिन प्रतिमाएं विराजमान हो गई है। कितने? 101 पुत्रों की ऐसा भव्य जिनालय बनने जा रहा है। विश्व में अद्वितीय मंदिर बनने जा रहा है। और अयोध्या में सरयू नदी के तट पर आदित्यनाथ भगवान का जन्म हुआ है और अभिनंदननाथ भगवान का भी जन्म हुआ है। अनंतनाथ भगवान का भी जन्म हुआ है। सुमतिनाथ भगवान का भी जन्म हुआ है। कटरा में, हनुमानगढ़ी में आप लोग अयोध्या जाते गए? कितने बार गए? हम तो अपनी माता जी बनने के बाद 4-5 बार गए हैं और ब्रह्मचारिणी अवस्था में 1 बार। लेकिन माता जी अवस्था में कुछ ज्यादा रहे, कभी 10 दिन रहे। जितने बार गए हम 10 दिन से ज्यादा कम नहीं रहे, क्योंकि अयोध्या जब जाते थे तो भगवान के चरणों की, खेलने की, उन्होंने वहां पर बाल लीलाएं की, जन्म लिया, गर्भ अवस्था की है, मुनिराज बने, वहीं पर ज्ञान कल्याण हुआ, दीक्षा ली। तो वहां की स्मृति को याद करके उसे कुबेर द्वारा बसाई गई अयोध्या नगरी के बारे में सोचते थे। कितनी बड़ी अयोध्या! अयोध्या कितनी है? 12 योजन प्रमाण है। कितनी योजन प्रमाण है? 12 योजन मतलब 144 किलोमीटर। मतलब अयोध्या इतनी बड़ी थी, अयोध्या से लेकर के लखनऊ तक इतनी बड़ी अयोध्या थी। अयोध्या से लखनऊ की दूरी कितनी है? 144 किलोमीटर। 140 किलोमीटर ज्यादा ही है। 110 किलोमीटर बाराबंकी है। अयोध्या से 110 किलोमीटर है बाराबंकी, और लखनऊ वहां से बाराबंकी से लखनऊ की दूरी है 30 किलोमीटर। तो मतलब 144 किलोमीटर तक अयोध्या बसी हुई थी। अयोध्या से लेकर के लखनऊ तक इतनी बड़ी अयोध्या थी। 12 योजन प्रमाण, चारों ओर से, एक तरफ से नहीं, पूरी चारों ओर से। मतलब 1 योजन का मतलब कितना हुआ? 12 किलोमीटर, और 12 योजन का मतलब 144 किलोमीटर। शिखर जी भी 12 योजन प्रमाण है। शिखर जी पर्वत कितना है? 12 योजन प्रमाण। राजगिरी पर्वत भी कितना है? 12 योजन प्रमाण। कैलाश पर्वत है 32 योजन प्रमाण। कैलाश पर्वत कितना बना है? 32 योजन प्रमाण है, ऐसा शास्त्र में लिखित वर्णन है। इसलिए आपको हम पूरी कैलकुलेशन बता रहे हैं। तो अयोध्या नगरी में आदिनाथ भगवान का जब जन्म हुआ, और वहीं पास में है धर्मनाथ भगवान का जन्मभूमि रत्नपुरी। उसका दूसरा नाम अभी चलता हुआ नाम रोनाही बोलते हैं, लेकिन सही नाम क्या है? रत्नपुरी। वहीं पर मनोवती की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई थी गजमुक्ता चढ़ाने की, दर्शन करने की। वहां पर देवताओं ने अंदर घटी के अंदर मंदिर प्रकट कर दिया था। वो स्थान आज भी है। देखिए, जब सरयू नदी आती है बहकर के, जब पूरा पानी आ जाता है तो रत्नपुरी नदी के किनारे बसी हुई है। धर्मनाथ भगवान के चरण है। एक बार इतनी बाढ़ आई, इतनी बाढ़ आई, इतनी बाढ़ आई कि सरयू नदी पूरे में फैल गई, पानी पानी फैल गया। लेकिन सरयू नदी, सरयू देवी आई और धर्मनाथ भगवान के चरण पखार करके लौट करके वापिस चली। ऐसे ही अभी भी राम मंदिर बनवाया जा रहा था, नींव खोदी जा रही थी, सरयू नदी का पानी अंदर अंदर आया और नींव की भूमि को पवित्र करके वापिस चला गया। ये है चमत्कार। पंचम काल में भी आज भी चमत्कार हो रहा है। तो देखिए, अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि है, इसलिए सभी को दर्शन करना चाहिए। ज्ञानवती माता जी ने एक से एक मंदिर बनवा दिए, इतने सुंदर सुंदर भव्य भव्य
छोटी छोटी प्रतिमाएं नहीं है मंदिरों में, बहुत बड़ी बड़ी जिन प्रतिमाएं, इतना सुंदर सुंदर मंदिर है। अब तो मंदिरों की कायाकल्प ही हो गया है। अयोध्या का दर्शन रुक करके आना, एक दो दिन रुक करके आना, पूजा पाठ करके आना। जिंदगी में दिन तो बहुत मिलते हैं, क्षेत्रों में रुकने के दिन कुछ अलग ही होते हैं। अयोध्या में रुक करके कभी धर्म ध्यान करना, सरयू नदी के तट पर बैठ करके धर्म ध्यान करना। तो सरयू नदी में बैठे भी है, नाव में भी बैठे, ध्यान भी किया। मतलब मुझे अयोध्या का क्षेत्र प्रांत बहुत अच्छा लगा। लखनऊ में चतुर्मास किया, बाराबंकी में, टिकैत नगर में, महमूदाबाद में, बहराइच में मेरे ज्यादा चतुर्मास होती अवध प्रांत में। मुझे अवध प्रांत बहुत अच्छा लगा, भक्ति के मामले में भी और धर्म ध्यान के मामले में भी, और बहुत अच्छी शांत भूमि है। वहां पर जैन समाज बसी हुई है, अग्रवाल, खंडेलवाल, थोड़ी बहुत अपनी जैन समाज लखनऊ में सर्विस के हिसाब से पहुंच गई है। बहुत अच्छी समाज है, 13 गांव में बहुत अच्छी धर्म की प्रभावना है। तो हे भव्य प्राणियों, अयोध्या जरूर जाना और रामचंद्र जी के भी दर्शन करके आना। आदिनाथ जी, आदित्यनाथ जी, संभावनाथ जी, सभी 24 तीर्थंकर भगवान के चरण विराजमान है। एक से एक जिन प्रतिमाएं विराजमान होंगी उनको भी देख करके आना और अपने जीवन को सफल करना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपना प्रश्न, अमरसेन और वायरसेन। अमरसेन और वायरसेन, जब दोनों अमरसेन राजा बन गया, बड़ा भाई जब राजा बन जाता है तो छोटा भाई छुप करके उसी नगरी में छुप करके रहने लग जाता है। तो उसके पास कितनी असरबियां रहती थी? 500 असरबियां। और वो क्या करता, नगर में असरबियां बांटता फिरता, गरीब लोगों की मदद करता। उसी नगरी में एक वेश्या रहती थी। वह देखती कि ये गली में रोज सोने की असरबियां बांटता है, कुछ कमाता नहीं है, धमाता नहीं है, पैसे कहाँ से आते हैं, ऐसा क्या इसके पास है, इसको अपने घर में बुलाना चाहिए। संयोग से वायरसेन बुरी संगति में पड़ गया, वेश्या के घर आने लगा, जाने लगा, उसी के घर बैठने लगा। और वेश्या की जो पुत्री थी वह सुंदर थी, उसने अपने हाव भाव में वायरसेन को रिझा लिया। अब वेश्या की माँ कहती है अपनी बेटी से कि तुम ये काम कीजिए, उससे उसका राज पता कीजिए कि कमाता नहीं है, धमाता नहीं है, 500 सरपियां कहाँ तक कितनी बांटता रहता है, झोला भर भर के ये कहाँ से लाता है, ये राज पूछ लीजिए। तो वह कहने लगी, माँ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो रोज असरपियां मिलती है, तुम्हें मनमाना पैसा मिलता है, वो कहाँ से लाता है, कैसे लाता है, तुम्हें क्या मतलब है। माँ कहने लगी, उसकी वेश्या की माँ कहने लगी, अपन भी माला माल हो जाएंगे, रोज रोज का झंझट मिट जाएगा, एक काम करो, कुछ ना कुछ करो। तो वह भोजन बनाती है, पकवान बनाती है, उसमें ऐसी चीज खिला देती जिससे राज बाहर आ जाए। क्या आ जाए? अपनी अंदर की बात बाहर आ जाए। तो वह मादक पदार्थों का भोजन मिश्रित करके खिलाती है और वायरसेन से उसका राज जान लेती है कि उसने एक आम खाया था और आम की गोई जब तक उसके पेट में रहेगी तब तक उसके लिए 500 सरपियां मिलती रहेंगी। तो वेश्या की माँ बड़ी चालाक, बहुत ज्यादा चालाक, बहुत होशियार। उसने क्या किया, उल्टी कराने वाली दवाई मंगा ली, बमन कराने वाली। तो उसने कटक फल को मंगाया और भोजन में मिश्रित करके खिला दिया। वायरसेन ने जाना नहीं और वह ठगा गया। उसने वह भोजन कर लिया, उसे उल्टी हुई। वेश्या की माँ जल्दी आई, उसने उल्टी को बटोरा और बर्तन में भर करके ले गई, उल्टी को धो लिया और खुद खा लिया और उल्टी को बाहर फेंक दिया। वायरसेन अब अपना काम होने के बाद फिर जाता है मल विसर्जन के लिए। वहां देखता है कि कोई असरपियां नहीं। वो कहता है कि मैं कहाँ ठगा गया। कहते हैं कि महिलाओं का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने राज को नहीं देना चाहिए। मैं कहाँ ठगा गया, कैसे ठगा गया, मुझे कुछ पता नहीं है। हो ना हो वेश्या की माँ ने मुझे कुछ ऐसा खिलाया है जिससे उसने मेरा राज जान लिया है। अब वह खाली हाथ जाता है वेश्या के यहाँ पर, तो वेश्या की माँ दरवाजा बंद करती है, लेकिन फिर भी वह वहां पहुंच जाता है। अब वेश्या की माँ अपने गुंडों
जंगल में फिकवा देती है, बहुत दूर। इधर बायरसेन जब जंगल में पहुंच जाता है, भेड़ बकरियां चल रही थी जंगल में, तो एक भेड़ चढ़ाने वाला आता है। वह बायरसेन को पत्तों से लिपटा हुआ बंधा हुआ देखता है तो वह खोल देता है रस्सियां और छोड़ देता है, उसे बंधन मुक्त कर देता है। वह बायरसेन उसे भेड़ चढ़ाने वाले को अभिवादन करता है, उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारी भी मदद करूंगा। बायरसेन बड़ा दुखी हो जाता है कि कहता है कि जब तक रुपया पैसा होता है तभी तक दुनिया के लोग पूछते हैं, जब कुछ नहीं होता है तो सबके दरवाजे बंद हो जाते, सब दुत्कारते। यही संसार की रीत है। इस संसार को देख करके अगर समझ गए तो कल्याण हो जाएगा, अगर मोह में पड़े रहे तो संसार में पार नहीं हो पाएंगे, डूब जाएंगे। इसलिए संसार की वस्तु स्थिति को पता करके आत्म कल्याण में लग जाना चाहिए। बायरसेन बड़ा पछता रहा था, दुखी हो रहा था कि मैंने काश वेश्या की संगति ना की होती तो मेरा कुछ भी नहीं लुटता। किसकी संगति नहीं की होती? वेश्या की। इसलिए कभी शराब नहीं पीना चाहिए, कभी मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए और अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, पर नारी का कभी अवलंबन नहीं करना चाहिए, पर स्त्री वेश्या शिकार आदि नहीं खेलना चाहिए, झूठ आदि नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बुरे लोगों की कभी भी भूल के भी संगति नहीं करना चाहिए। पर नारी से घर में वैभव नष्ट हो जाता है और वेश्या का समागम करने से लोगों में सब में बदनामी हो जाती है, धन वैभव भी लुट जाता है। शिकार खेलने से जीवों की हत्या के पाप के कारण से नरक में जाते हैं, मांस खाने से दुर्बुद्धि हो जाती है, नरक में चले जाते हैं, शराब पीने से घर का वैभव सब कुछ मिट जाता है, शराब पीने वाला व्यक्ति नियम से नरक में जाता है और जुआ खेलने वाला व्यक्ति भी नरक में जाता है। मांस खेलना, झूठ बोलना, चोरी करना, शराब पीना आदि, पर स्त्री पर पुरुष आदि का समागम नहीं करना चाहिए। बायरसेन बड़ा पछता रहा था, मैंने वेश्या की संगति की, मेरा सर्वस्व लुट गया, अब मैं भूल करके भी वेश्या की संगति नहीं करूंगा। अब वो क्या करता है, वह इधर उधर भटक रहा था, जंगल में एक जिन मंदिर मिलता है। जंगल में क्या मिलता है? एक जिनेंद्र देव का मंदिर मिलता है। भूला भटका, सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं, भगवान का तो दरवाजा है जो खुला रहता है। वो बेचारा सब जनों से ठोकर खाया हुआ मंदिर में जाता है और भगवान को नमस्कार करता है, स्तुति पाठ करता है, अच्छे अच्छे सुंदर वचन से भगवान की भक्ति करता है। भगवान की भक्ति करने के बाद कहीं ठौर ठिकाना नहीं था तो वहीं पास में कुटिया के पास जाकर के रुक जाता है, रात्रि विश्राम करता है। लेकिन एक बात और घटित हो जाती है, वहां से कुछ दूर शमशान घाट था। शमशान घाट था, वहां पर एक मायावी तांत्रिक 6 महीने से भूखा प्यासा रह करके साधना कर रहा था। वह साधना कर रहा था, उसके पीछे 4 चोर भी पड़े थे कि ये साधना करेगा, इसको मार करके इसकी चीजें हम हड़प लेंगे और हम उन वरदानों का लाभ उठाएंगे। देखिए, एक तो बेचारा मायावी तांत्रिक वहां पर साधना कर रहा है, पीछे चोर लगे हुए हैं। बड़ी संसार की बड़ी विकट स्थिति है कि कोई कमाता है और कोई लूटने का प्रयास कर रहा है। ये संसार की विकट स्थिति है। कल बताएंगे कि बायरसेन को क्या हुआ और उस मायावी तांत्रिक का क्या हुआ, चोरों का क्या हुआ, लुटेरों का क्या हुआ। आगे कल क्रम से परमेश्वरी भगवान की